जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो गुजरात की धरोहर भी है और साथ ही साथ वास्तुकला और स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों, मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो है अडालज की बावड़ी, जिसे अडालज की वाव या अडालज स्टेपवेल या रानी रुदाबाई की वाव भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो ये जगह है वो अहमदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और गुजरात राज्य का जो पाटनगर है गांधीनगर, वहाँ से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी सुबह के 10:30 के आसपास टाइम हुआ है और उतनी धूप नहीं निकली है और अभी अहमदाबाद में काफ़ी ठंडी भी है और ट्रैफिक का तो आप देख ही सकते हो हाल। और जैसे कि आप देख सकते हो धूप बहुत ही कम है और पूरा कोहरा छाया हुआ है यहाँ पर और टेम्परेचर भी बहुत लो है। मतलब अभी दिसंबर चल रहा है तो ठंडी, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंड पड़ेगी, लेकिन बहुत ही ठंड पड़ रही है अभी अहमदाबाद में। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आप लोगों को जिसका बेसब्री इंतजार था वो यही जगह है जिसे अडालज की बावड़ी, अडालज की वाव, अडालज स्टेपवेल या रानी रुदाबाई की वाव भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अडालज की स्टेपवेल या बावड़ी है, इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे जो गाइड है चिंतन भाई करके, वो इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वो प्लेस का नाम है अडालज स्टेपवेल। स्टेपवेल जिसे हिंदी में बावड़ी कहते हैं, गुजराती में जैसे वाव कहते हैं। और ये जो बावड़ी है, ये बावड़ी कुल 5 मंजिला बनाई गई है। बावड़ी बनाई गई थी विक्रम संवत 1555 में और तब ईस्वी सन 1498। तो अभी के हिसाब से जब मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उसके हिसाब से बावड़ी को बने 526 साल 2024 में हुए हैं। एक्चुअल में क्या है कि अडालज अभी ये गांव का नाम है, तो इसलिए लोग इसे गांव के नाम से पहचानते हैं, जिसे कहते हैं अडालज की वाव। परंतु 600 साल पहले ये पूरे शहर का नाम था दंडावी। दंडावी ओल्ड नेम था शहर का। और उस समय यहाँ के राजा थे वीर सिंह वाघेला, उनकी पत्नी का नाम था रुदाबाई वाघेला और जो यहाँ की रानी थी उन्हें ही बावड़ी का निर्माण पूरा करवाया था, इसलिए बावड़ी को रुदाबाई की वाव भी कहते हैं। जैसे जब टिकट निकालते हो तो फिर यहाँ पे जो बाहर बोर्ड वगैरह जो लगते हैं वहाँ पे भी उनका नाम लिखा गया है। परंतु वाव का काम इसे शुरू किया था उनके पति यहाँ के राजा वीर सिंह वाघेला ने। और क्या कि जब ये बावड़ी बन रही थी तब मोहम्मद बेगड़ा नाम का एक बादशाह था। मोहम्मद बेगड़ा जिसे बचपन में फतेह खान के नाम से पहचानते थे। और फतेह खान वही बादशाह जिसने गुजरात के 2 बड़े गढ़, एक जूनागढ़, पावागढ़, उसने दोनों गढ़ को कॉन्कर किया, जीता। तो इसलिए उसे मोहम्मद बेगड़ो कहते थे। और जो मोहम्मद बेगड़ा था वो एक आक्रमणकारी था और उसने ये जो दंडावी शहर है और यहाँ पर भी उसने आक्रमण कर दिया और युद्ध हुआ यहाँ के राजा वीर सिंह वाघेला और मोहम्मद बेगड़ा के बीच में। और युद्ध में जो वीर सिंह वाघेला थे उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। और जब यहाँ के राजा का देहांत हुआ तो मोहम्मद बेगड़ा ने उनकी जो वाइफ यानी यहाँ की जो रानी थी उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया था। और जब युद्ध हुआ था तब ये बावड़ी अधूरी रह गई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन में थी। तो क्वीन ने ऐसा कहा कि ये बावड़ी लोक कल्याण के लिए बनने वाली थी, राजा तो अभी नहीं रहे, तो फिर आप इस स्टेपल का वर्क फिनिश करिए तो मैं आपसे शादी करूँगी। उसके बाद जो मोहम्मद बेगड़ा था वो भी राजी हो गया और उसने ही बावड़ी का आधा काम आगे बढ़वाया। तो इसलिए यहाँ पे इंडो इस्लामिक नमूने देखने के लिए मिलेंगे। और फिर क्या हो कि जब ये बावड़ी बनके ऑलमोस्ट पूरी हो गई तो मोहम्मद बेगड़ा ने रानी से कहा कि बावड़ी बनके लगभग पूरी हो गई है, बावड़ी आप देख लो और हमसे शादी करो। रानी यह बावड़ी देखने के लिए आई। तो ये पूरी बावड़ी देखने के बाद रानी ने यहाँ पे जो नीचे कुआं है वहाँ पे ही जल समाधि ले ली। वो सती हो गई। लेकिन उन्हें तो एक्चुअली में शादी करनी नहीं थी, उनकी सिर्फ इच्छा थी कि ये बावड़ी लोक कल्याण पूर्ण हो जाए। हाँ, हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग जहाँ पे खड़े हैं हमारे पीछे झरोखा है, तो इसके बारे में हमें डिटेल्स में जानकारी देंगे हमारे गाइड चिंतन भाई। बताइए। तो ये जो झरोखा आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दोनों धर्म के यहाँ पे कार्विंग देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आप देखेंगे वहाँ पे मीनार वगैरह ऐसे बनाए गए, देखिए लोग इसलिए इसे मीनार कहते हैं। और ये मीनार जो है टिपिकल मुस्लिम स्टाइल है। और यहाँ पे मुझे कार्विंग दिख रही है, ये हाथी की, घोड़े की, ये सब हिंदू के कार्विंग है।
क्योंकि मुस्लिम में लाइक इस्लामिक कल्चर में कभी भी ह्यूमन फिगर एनिमल फिगर नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे से दोनों कार्विंग देखने के लिए मिलेंगे। और इवन यहाँ पे अशोका लीफ यानी कि अशोक पालव के ऐसे लीफ यहाँ पे बनाए गए हैं, लीफ बनाए गए हैं। तो जब आप स्टेप वेल के अंदर आते हो पहले फ्लोर पे, जब यहाँ पे नीचे आते हो तब यहाँ पे आपको एक एम्पी थिएटर लाइक मिनी थिएटर जैसा दिखेगा। जैसे यहाँ पे जो लाइक मिनी थिएटर जैसे जो बनाया गया है ये 16 पिलर पे यानी कि 16 पिलर पे बनाया गया है और यहाँ पे ऑक्टागन शेप यहाँ पे दिया गया है। ओके। जैसे कि उस समय के जो फंक्शन वगैरह होते थे वो यहाँ पे बीच में चौक में होते थे और जो कि रानी वगैरह होती थी लाइक रॉयल फीमेल रानी उनके प्रिंसेस वो यहाँ पे हमने जब पहले जरूर देखा वहाँ पे रानी वगैरह बैठती थी और जो लोकल लोग थे गाँव के लोग वो सीढ़ियों पर बैठ के देखती थी। एक तरह का यहाँ पे पूरा एमपी थिएटर लाइक मिनी थिएटर जैसा भी यहाँ पे बनाया गया था। अच्छा, जो भी प्रोग्राम होता था वो सेंटर में होता था। हाँ। और आसपास में लोग बैठकर उसे देख सकते थे। हाँ, जैसे गरबा वगैरह भवाई गुजराती जो अच्छा, मतलब गुजराती फोक कल्चर के जितने भी डांस फॉर्म हैं वो यहाँ पे होते थे। तो जब आप एक फ्लोर से यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हो तब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको मंदिर दिखेगा। मंदिर जो कि है यहाँ के ग्राम देवता वागेश्वरी दुर्गा देवी का, जो गांव के लोग वहाँ पे दर्शन के लिए पूजा पाठ के लिए जाते हैं। तो जाने का रास्ता यहाँ पे साइड में छोटी वाली पाली बनाई गई, वहाँ से जाना पड़ता है। तो टूरिस्ट को वहाँ पे पर्यटकों को अंदर अलाउड नहीं है। जो पहली विंडो है वहाँ पे मंदिर बनाया गया है, उसकी बाजू वाली विंडो पे बावड़ी का शिलालेख लगाया गया है। मैंने मुझे इतिहास बताया तो इतिहास वहाँ पत्थर के ऊपर लिखा गया है, जो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, उसमें लिपि है देवनागरी, जो आपको मंदिर के बाजू देखने के लिए मिलता है। तो जब आप यहाँ पे बावड़ी के अंदर दूसरे फ्लोर से नीचे आते हो तब यहाँ पे आपको कलश के कार्विंग दिखेंगे। एक्चुअली बावड़ी के अंदर अलग अलग टाइप के कार्विंग बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ पे नवग्रह बनाए गए हैं, नव कलश है, समुद्र मंथन, काल भैरव, कृष्ण जाके कार्विंग। जैसे हमने ऊपर दुर्गा देवी का मंदिर देखा वैसे आपको यहाँ पे नव कलश के कार्विंग दिखेंगे। जैसे वहाँ पे जो ऊपर नव कलश बनाए गए हैं वह नव कलश नौ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप को दर्शाते हैं। जैसे हमने ऊपर मंदिर देखा दुर्गा देवी का पहले फ्लोर से नीचे आके, जैसे आप दूसरे फ्लोर से नीचे आके आपको कलश के कार्विंग दिखते हैं। जैसे नवरात्रि जब आती है तब गुजरात में गरबा खेलते हैं, जब गरबा खेलते हैं तो बीच में कलश रखते हैं या माथे के ऊपर गड़ा रख के गरबा खेलते हैं, क्योंकि उस समय उपासना करती है दुर्गा देवी की। तो उनके रूप में यहाँ नौ कलश बनाए गए हैं। जैसे बावड़ी यहाँ पे एकदम नीचे आते हो तो नीचे आके एकदम ठंडा महसूस होता है, एकदम कूल फील होता है, क्योंकि यहाँ पे 12 महीना पानी भरा रहता है। अभी यहाँ पे पानी का लेवल अच्छा खासा भरा हुआ दिखेगा। एक्चुअली अभी जो लोग आधा फ्लोर अभी पानी के अंदर डूब गया है। हाँ, एक्चुअली कि यहाँ पे जो अच्छी खासी बारिश, जैसे अब आप यहाँ पे आए हो दिसंबर के महीने में, आप यहाँ पे आते हो अगस्त के महीने में, तब पानी का लेवल आपको एक फ्लोर तक पूरा डूबा हुआ दिखेगा। यहाँ पे बरसात का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और आपको जमीन से भी पानी यहाँ पे आता है, इसलिए आपको यहाँ पे 12 महीने यहाँ पे पानी देखने के लिए मिलता है। हाँ, और यहाँ पे जो पत्थर का उपयोग किया गया है वो सभी सैंडस्टोन है, जिसे बलुआ पत्थर भी कहते हैं। पत्थर राजस्थान से लाए गए थे और जब बावड़ी बनाई गई तो कोई सीमेंट वगैरह नहीं था, तो पूरी की पूरी बावड़ी इंटरलॉकिंग सिस्टम से ही बनाई गई है। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये जो पत्थर मतलब जो नक्काशी है वो जो पत्थर है सैंडस्टोन जिसे कहते हैं बालू के पत्थर, वो राजस्थान से लाए गए और ये पूरी वाव है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ बनाई गई हुई है। हाँ, और इंटरलॉकिंग सिस्टम आप देखें ना बहुत एकदम मजबूत साबित हुई है। तो कितने सारे भूकंप यहाँ पे गुजरात में आए चले गए, कोई भी मॉन्यूमेंट भी उस समय का ले लो, कोई मंदिर भी हो तो कोई भी हाँ किला वगैरह वो भी इंटरलॉक से बनते थे, इसलिए अभी टिके हुए हैं। यस, तो जब आप बावड़ी देखने के बाद यहाँ पे ऊपर आते हो तो ऊपर आते वक्त आपको यहाँ पे कब्र दिखेगी। एक्चुअल में यहाँ पे जो कब्र बनाई गई वो सब आर्किटेक्ट की कब्र बनाई गई है, जब यहाँ पे बावड़ी के ऊपर आके यहाँ देख सकते हो। जब आप यहाँ पे बावड़ी में आते हो तो आपको एक ही एंट्री गेट अभी एक्सेस है, अदरवाइज यहाँ पे 3 एंट्री गेट 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिसमें से आप जिस एंट्री गेट से अभी आए तो वहाँ पे जो नीचे का जो स्ट्रक्चर था वो बनाया गया है, ऊपर का स्ट्रक्चर बाकी है। जैसे जब आप यहाँ पे आते हो सामने वाले एंट्री गेट से तो वहाँ पे ऊपर के गुम्मट वगैरह वो सब बनाया गया है, जबकि जो इसका बावड़ी के अंदर का सीधा एंट्री गेट है तो वहाँ पे कोई भी एंट्री गेट का ऐसे जो डिज़ाइन वगैरह होता है कार्विंग वगैरह वो कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप एंट्री गेट के हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ पे बावड़ी अभी भी अधूरी रह गई है। तो जब हम कब्र देखने के बाद आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखना है तो यहाँ पे आपको एक घुमावदार सीढ़ी यानी कि एक स्पाइरल स्टेयरकेस आपको दिखेगी। ओके। ये जो सीढ़ियाँ है ये सीढ़ियाँ फ्लोर से होते हुए नीचे तक जाती है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर तक? हाँ, पूरा ग्राउंड फ्लोर तक नहीं था, अभी ग्राउंड फ्लोर से बीच में बंद कर दिया है सीढ़ियाँ। अच्छा, ओके। हाँ, और ये एक सीढ़ी है तो सामने की तरफ एक और सीढ़ी है और ये पहला कुआं।
मुझे नीचे जाके कुआं दिखा, ये पहला कुआं है। ओके। ये पहला कुआं अष्टकोण आकार में बनाया गया है, ये ऑक्टागन शेप में है। ओके पीछे वाला कुआं गोलाकार है, ओके। जब हम अब देखेंगे दूसरा तो कुआं। इसका यूज किसके लिए किया गया था? यस, ये जो कुआं था, ये कुआं का मोस्टली यूज में लेते थे पीने के लिए। अच्छा, पानी पीने हाँ, के जो लिए। दूसरा कुआं था वो था खेतों में सिंचाई के लिए। तो पशु पक्षी को पानी पिलाना, तो वो दूसरे वाले कुएं का उपयोग करते थे। अच्छा, मतलब उस टाइम पे यहाँ पे जो तीर्थयात्री और व्यापारी जो गुजरते थे, तो मतलब यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं और यहाँ का पानी, यहाँ से पानी पी सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। जिसमें बात करूँ, आपको कुछ साल पहले भी आप लोग पानी का उपयोग करते थे। अभी सभी घर में ऐसे नल आ गए, तो पानी का उपयोग कोई करता नहीं, पानी तो पड़ा अच्छा। रहता है ऐसा। ठीक है। तो जब आप पहला कुआं देखते हैं, तो उसके ठीक पीछे दूसरा कुआं बनाया गया है। और ये जो कुआं मैंने बताया, ये गोलाकार शेप में बनाया गया है। ओके। और यहाँ पे कोई साइड में एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। एक्चुअली में पहले क्या करते थे कि पहले जाली वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। ये कुआं पहले खुला होता था, तो पानी को साइड से खींच के यहाँ पे डालते थे। ये जगह बनाई गई, यहाँ पे पानी डालते थे। और यहाँ पे साइड में जो छोटी चैनल बनाई गई, नाली बनाई गई है, वहाँ से पानी लाइक पॉन्ड में, हवाड़े में और इवन खेतों में सप्लाई करते थे। तो इसकी ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी पानी सप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस जगह आना चाहते हैं तो इसके टाइमिंग, आने की क्या ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बारे में हमें गाइड चिंतन भाई बताएंगे। जैसे अभी ये जो मॉन्यूमेंट है, यह अभी ASI के अंडर में है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। जब इसका मेंटेन वगैरह ASI करती है, इसकी टिकट वगैरह है वो भी ASI रहती है। तो 25 रुपये एक जन इंडियन पर्सन की, और NRI की टिकट 25 रुपये है। अगर फॉरेन पर्सन आते हैं तो उनकी 300 रुपये टिकट यहाँ पे लगती है। जैसे ये जो अडालज गांव है, मैंने जो बताया, ये भी गांधीनगर में लोकेटेड है। तो अहमदाबाद से ये तकरीबन ये 15-16 किलोमीटर ये दूरी पे पड़ता है। तो आप यहाँ पे अहमदाबाद से आना चाहते हो, यहाँ पे ST बस में, इवन यहाँ के सिटी बस जो है उसमें भी आप आ सकते हो, और इवन BRTS बस में भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। हो। और ये मॉन्यूमेंट सुबह 8 बजे खुलता है, तो शाम के 6 बजे बंद होता है। और ये मॉन्यूमेंट जैसे 365 दिन खुले रहता है। ओके। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई वीक ऑफ है या कुछ, नहीं, कोई ऐसा दिन कुछ वीकली ऑफ वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्टेप वेल के बारे में डिटेल में जाना है, और उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे जो भाई चिंतन भाई गाइड है उनको। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और नाम डाल देंगे। अगर आप कभी भी यहाँ पे विजिट करने आते हो तो इनसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ये आपको पूरी डिटेल में यहाँ की जानकारी देंगे। तो चिंतन भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन टू अस। थैंक यू सो मच। वेलकम।